अच्छा, तो अब हमने डिटर्मिनेंट देखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए थी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा ए, मिसाल तौर ए मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी सी डी, और इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए डी माइनस करेंगे किससे से, बी सी से, तो ये हमारा क्या बेसिक होगा, डिटर्मिनेंट डिटरमिनेंट। ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। मिसाल तौर हमारे पास मैट्रिक्स है एक, फॉर योर प्रैक्टिस 7 8 2 और 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 7 8 2 3, ये क्या बनेगा, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 21 अ, माइनस 16 तो ये 5 आएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 5। 5। सर अच्छा, अभी माइनस बात प्लस में कोई इशू नहीं होगा? कहाँ पे, डिटरमिनेंट माइनस में आए या प्लस में आए उसका कोई इशू नहीं है ना? नहीं नहीं, उसका कोई इशू नहीं। ओके सर। अच्छा, अभी आ जाते हैं कि मैट्रिक्स की जो सिंगुलरिटी है या नॉन सिंगुलरिटी क्या होती है। ठीक है, अभी आते हैं सिंगुलर सिंगुलर या नॉन सिंगुलर ऑफ मैट्रिक्स। सर एक क्वेश्चन था। जी जी, पूछे। सर कोई डिटरमिनेंट हो 3/3 आर्डर में हो, वो कैसे सॉल्व होगा? 3/3 का, जी सर। हाँ, वो भी करते हैं लास्ट में, आप इसके बाद बताना मुझे, उस वो भी करते हैं, सही है। जी सर। हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है, पहले तो सिंगुलर होता क्या है, सिंगुलर की डेफिनेशन, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी लेट ए हमारा कोई भी मैट्रिक्स है, लेट ए बी द मैट्रिक्स। अच्छा, और डिटरमिनेंट होने के लिए क्या मैट्रिक्स का क्या कहें कि स्क्वायर होना लाजिम है, जी। बिल्कुल सर। हाँ, तो ये ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, स्क्वायर लाजिम होना चाहिए। डिटरमिनेंट केस में भी लाजिम होना चाहिए कि वो स्क्वायर हो, तो यहाँ पे लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, सिंगुलर के लिए क्या कंडीशन है, किसको याद है। ऑलवेज 0 होना चाहिए। हाँ, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो उससे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और नॉन सिंगुलर के लिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास, नॉन वो कोई भी नंबर हो सिंगुलर, विदाउट 0। तो उसका जो मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट हो वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसे हम कहेंगे नॉन सिंगुलर। वो सर माइनस की कंडीशन में हो सकता है? हाँ, कोई भी हो, सिर्फ जीरो ना हो। इट्स ओके सर। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर। अच्छा, सिंगुलर के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास कि 3 2 3 2, तो इसको मल्टीप्लाई, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे क्या होगा, 6 माइनस ए 6 में, इक्वल टू 0। हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई 6 - 6 के साथ करेंगे तो ये 0 हो गया, तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या बन गया, इसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो पीछे देखे थे, जो जिसका नॉन जीरो आ रहा था, तो वो हमारे क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, उसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। इसका एक फार्मूला होता है। हाँ, ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बी सी डी, तो इसमें जो हमारे पास जो डायगोनल होते हैं, ये जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, डायगोनल्स की हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं, इंटरचेंज, डी को ए की जगह रिप्लेस करें, ए की जगह ए को डी की जगह रिप्लेस करें, जो रिमेनिंग होंगे विदाउट डायगोनल्स के, उसको उसके हम साइन चेंज सिंबल चेंज करेंगे। करेंगे। ठीक है,
तो ये बन गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, 3 by 3 का कैसे होगा सर? 3 by 3 का जी। वो सेम ही कंडीशन होगी कि डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो हमारे पास नेगेटिव होंगी, अदरवाइज जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसके साइन चेंज करेंगे बस। एग्जाम्पल लिखिए सर एक। अच्छा, 3 by 3 का आई थिंक एग्जिस्ट नहीं करता एडजॉइंट। ओके सर। लेट मी चेक, लेट मी आपके सामने चेक करते हैं इसका। एक मिनट। हाँ, अभी चेक करते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए? 3 by 3। व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स? अच्छा, इसके लिए को फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। 3 by 3 मैट्रिक्स का 2 स्टेप के साथ फाइंड करेंगे। तो आपको इतना बड़ा मैट्रिक्स नहीं दिया जाएगा इसके हवाले से, सही है। जी सर। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, आपने एडजॉइंट फाइंड कर लिया जी? हाँ सुमित, क्या हुआ? सर कुछ नहीं। सफा मन आ भरी। रसायन पे ही हूँ। हाँ सही है। तो उसके बाद अभी आ जाते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव जो हमारे पास इनवर्स देखा था कि वो क्या था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? वो उसकी कंडीशन क्या होती है कि ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव और ए के साथ कि वो आइडेंटिटी आ जाए। यहाँ पे ए इनवर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी कि वो क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को उसके मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो हमारा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? वो इनवर्स होगा मैट्रिक्स का। इज इट ओके? जी सर। हाँ। तो what are the conditions for existing of the multiplicative inverse? अच्छा, ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, ये कब एग्जिस्ट मैट्रिक्स करेगा? मैट्रिक्स स्क्वायर हो सर। सर जब हाँ इसका, डिटरमिनेंट जी 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 अभी। सर जब डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो तब सर। हाँ, तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो हो। नॉन जीरो का मतलब ये है कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। तो कोई आपसे पूछा जाए कि क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो आप फौरन ही कहेंगे कि वो क्या उसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है, सही है। जी और सर। डज नॉट एग्जिस्ट कब करता है? डज नॉट एग्जिस्ट कब करता है? जब हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो, तो उसका डिटरमिनेंट जीरो हो और वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जीरो का मतलब बाय बाय मतलब कि ये कंडीशन हो रही है कि ये डज नॉट एग्जिस्ट के जब मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर हो। क्योंकि सर बाय, जब डिवाइड में हमारा जीरो आता है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, नॉन एग्जिस्ट एबल हो जाता है, इसलिए सर। हाँ वो अगर यहाँ पे ए हमारे पास जीरो बन जाता है तो ये मैट्रिक्स क्या, ये मतलब अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसकी इन्फिनिटी। कोई वैल्यू, हाँ इस इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में फर्क है, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, मतलब इसका कोई भी ओके वैल्यू सर। एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, और कोई सवाल?
जी अभी आपने सवाल पूछा था कि मैट्रिक्स हमारे पास हो 3 by 3। जी सर। आर्डर 3 by 3 का। जी बताएं मैट्रिक्स। सर कोई भी अपने आप सपोज कर लें सर, कोई भी। 1 1 2 3 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9। 9। अच्छा, इसका जो डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं हमारे पास जो कंडीशन होती है यही होती है कि फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रो लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। जब ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम लेते हैं तो ये खत्म हो जाता है, ये भी एलिमेंट खत्म हो जाता है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिटरमिनेंट आपको इसके 5 6 8 के, तो 5 6 8 9 का डिटरमिनेंट, और यहाँ पे आती है माइनस साइन, उसके बाद ये 2 निकालें, ठीक है। यहाँ पे तो ये 2 के लिए कंडीशन क्या होगी, यहाँ जहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 कहाँ कौन सी कंडीशन पे आ रहा है, एक तो सेकंड कॉलम बन रहा है और फर्स्ट रो में आ रहा है, तो ये सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 4 6 7 9, सही है। यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट है 4 6 7 9, ये शो हो रहा है आपके पास। 4 ये सर लास्ट में प्लस क्यों? हाँ, ये कंडीशन है उसकी कि आप जब भी मैट्रिक्स निकालते हैं कि जो सेकंड वाली टर्म है कि वो पॉजिटिव आएगी, लास्ट वाली जो आएगी वो सेकंड वाली टर्म नेगेटिव बकाया जो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये उसका फार्मूला है कि डिटरमिनेंट को फाइंड करने का, सही है। जी सर। हाँ, यहाँ पे 3 की पोजीशन क्या है, 3 रोज, फर्स्ट रो 3 कॉलम पे, तो फर्स्ट इसको भी खत्म कर लेंगे, इसको भी खत्म कर लेंगे, ये क्या बन गया 4 5 4 7 5 8। 4 5 7 8 7। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 45 45 माइनस ये क्या 48 होगा 56 48 56 ना, 48 80 का 48, हाँ 48 48 ना सर। 48 माइनस यहाँ पे आएगी, ठीक है, इसको अलग लिख लें। हाँ, यहाँ पे माइनस आएगी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाए 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई 36 36, माइनस करेंगे 7 को 6 से 42, और प्लस 3, और इसको सॉल्व करें सर -2 32, आएगा। सर यहाँ ये पे कहाँ पे, -2 नहीं लिखा है। हाँ हाँ -2, सही है 32, और यहाँ पे माइनस आएगी 35, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा -3 +2, यहाँ पे ये क्या आएगा माइनस के, सॉरी यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस के 6 आएंगे, +3, यहाँ पे क्या आएंगे माइनस के 3, आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये -3 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 2 6 12 -9, और इसको ये इसका डिटरमिनेंट क्या बन रहा है 0, हाँ ऐसा ही। ये मैट्रिक्स हमारा क्या बन गया, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये आइडिया क्लियर हो गया कि हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का। जी सर, क्लियर है। सर जी जी, सर कॉलम वाइज एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम वाइज, एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे सर आपने रोज को एक्सपेंड की थी। हाँ वो कर सकते हैं दोनों केसेस में। अच्छा सर। हाँ, वो आंसर सेम ही आएगा। चलें ठीक है सर। सही है, हमने यहाँ पे रो कंसीडर की, आपने कोई भी रो उठा लें, जरूरी नहीं है कि ये आप, मैंने आप फर्स्ट रो उठाई, आप सेकंड रो भी उठा सकते हैं, थर्ड रो भी उठा सकते हैं, कॉलम 1 उठा सकते हैं, कोई भी रोज या किसी भी कॉलम को फिक्स कर लें, उसके साथ आप सारी ये प्रॉपर्टीज यूज करें जो 3 by 3 के लिए होती है मैट्रिक्स की, कि फर्स्ट हमारे पास पॉजिटिव होता है ये नंबर जो भी इस होता है, सेकंड नेगेटिव होता है बकाया सेम कंडीशन। सर जी जी जी। सर
जी ये जी सर हम मैट्रिक्स डेली लाइफ में यूज करते हैं कहाँ पे सर? मैट्रिक्स डेली लाइफ मैट्रिक्स में को यूज करते हैं हम डेली लाइफ में। जी जी। डेली लाइफ में कम, बहुत कम। अच्छा सर, अगर यूज करते हैं तो कोई एग्जांपल होगा, जैसे कोई कंसीडर कर लें। मैट्रिक्स का जी जी। हाँ, शुरुआत में ही मैंने एक एग्जांपल दिया था मैट्रिक्स का। मिसाल पर हमारे हमारे पास एक मैट्रिक्स है कि आप कंसीडर करें कि लेट एक्स है एज ऑफ अली, ठीक है, वाई है हमारे पास एज ऑफ अहमद, ठीक है। आप कह रहे हैं कि 7x मतलब कि 7 टाइम्स एज ऑफ 2 टाइम एज ऑफ वाई वो बराबर है 100 के, ठीक है। आप दूसरी कंडीशन और भी डाल रहे हैं कि ये 3x प्लस 4y वो बराबर है 60 के, ठीक है। तो आप इस मैट्रिक्स को आप सेम कंडीशन में लिख सकते हैं कि ये क्या बनेगा, 7 3 2 4 XY और ये बन जाएगा 100 60। तो यही सेम कंडीशन है, यही एग्जांपल है कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, वो सारी जी ही जी हमारे सर। पास क्या होती हैं, वो मैट्रिक्स होती हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं एज ए क्रेमर्स रूल, और इन्वर्शन मेथड जो होता है जिससे कि हम डायरेक्टली करते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी इट इज एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? इसको ये जो मैट्रिसेस लिखे हैं 1 2 3 4 हाँ, बस यही एक्स करना है वाई। कि इसका ए इनवर्स निकालना है और दूसरी साइड मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे जो ए इनवर्स आएगा वो मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। थैंक यू सर। जी, और कोई सवाल? सर बस यही क्वेश्चन था।